Good morning, students. Myself, Shikha Singh, Assistant Professor, SIRT Pharmacy. Today, we will discuss targeted drug delivery system. Targeted drug delivery system is a very important topic. Firstly, in this, we saw the introduction of targeted drug delivery system. Targeted drug delivery system is a special form of drug delivery system where the medicament is selectively targeted or delivered only to its site of action or absorption and not to be the non-target organs or tissues or cells. टारगेटेड ड्रग डिलीवरी जो है वो एक स्पेशल फॉर्म है ड्रग डिलीवरी का, जहाँ पे हमारा मेडिकामेंट है वो कहाँ जाएगा, जो भी हमारी साइट ऑफ एक्शन या एब्जॉर्प्शन है वहाँ, ना कि नॉन टारगेट ऑर्गन टिश्यू और सेल्स पे। तो इससे क्या होगा, जब हमारा ड्रग का या मेडिकामेंट जो है वो हमारा कहाँ पे जा रहा है, डायरेक्ट टारगेटेड ड्रग डिलीवरी पे जा रहा है, तो उससे क्या होगा, ये जो हमारी ड्रग है वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे पहुंचेगी हमारा टारगेट साइट्स पे। तो जो भी उसके साइड इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हैं, वो कैसे हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। ठीक है। It is a method of delivering medication to a patient in a manner that increase the concentration of the medication in some parts of the body relative to the others. Means जो भी हमारी ड्रग है वो कहाँ पे जा रही है, सीधी टारगेट साइट पे, तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, मेडिकामेंट का इंक्रीज हो रहा है जो भी हमारा टारगेटेड साइट है उस पर। ठीक है। Then, targeted drug delivery seeks to concentrate the medication in the tissues of interest while reducing the relative concentration of the medication in the remaining tissues. It improves efficacy and reduce side effects. जैसा कि बताया है कि जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है हमारी, वो स्पेशल फॉर्म है डिलीवरी का। तो उसमें ड्रग जो है हमारा, जो भी टारगेटेड साइट है उस पर मैक्सिमम जा रहा है और नॉन टारगेट साइट्स पे कम जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, हमारा ड्रग का कंसंट्रेशन क्या है, टारगेट साइट पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम पहुंच रहा है। तो उसकी जो भी साइड इफेक्ट्स और एफिकेसी है वो कैसे, साइड इफेक्ट्स कम हो रहे हैं और एफिकेसी जो है वो क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है। Then, concept of drug targeting. The concept of designing targeted drug delivery system was first given by the Paul Ehrlich in 1902. He proposed the drug delivery to be a magic bullet and described targeted drug delivery system as an event where a drug carrier complex deliver a drug exclusively to the pre-selected target cells in a specified manner. जो हमारा ड्रग टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट है वो पाउल ने दिया था 1902 में। उन्होंने बताया कि जो हमारा टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है उसको उन्होंने क्या बोला, मैजिक बुलेट बोला। और बोला कि यहाँ पे इसमें क्या होगा टारगेटेड में, कि ड्रग कैरियर कॉम्प्लेक्स जो है वो डिलीवर होगा कहाँ पर, प्री सिलेक्टेड टारगेट सेल्स पे, और जो भी हमारा ड्रग है वो स्पेसिफाइड मैनर में ड्रग को रिलीज करेगा। Then, targeted drug delivery implies for selective and effective localization of pharmacologically active moiety at a pre-selected target in therapeutic concentration, while restricting its access to non-target normal cellular linings, thus minimizing toxic effects and maximizing the therapeutic index. देन, नीड ऑफ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। क्यों जरूरत हुई हमको टारगेटेड ड्रग डिलीवरी बनाने की, क्यों, तो इसके तीन रीजंस हैं, फार्मास्यूटिकल रीजन, फार्माकोडायनेमिक रीजन एंड फार्माकोकाइनेटिक रीजन। अब हमारी जो फार्मास्यूटिकल रीजन है उसमें आ जाएगा लो सॉल्युबिलिटी एंड ड्रग इनस्टेबिलिटी, फार्माकोडायनेमिक रीजन में आ जाएगा लो स्पेसिफिसिटी एंड लो थेरापेटिक इंडेक्स, एंड फार्माकोकाइनेटिक रीजन में आ जाएगा हमारा पुअर एब्जॉर्प्शन, शॉर्ट हाफ लाइफ और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो फार्मास्यूटिकल, फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक, ये तीन रीजन है जिनकी वजह से हमको टारगेटेड ड्रग डिलीवरी बनाने की नीड हुई। नेक्स्ट, अप्रोचेस फॉर ड्रग टारगेटिंग। अप्रोचेस क्या है, कंट्रोलिंग द distribution of drug by incorporating it in a carrier, altering the structure of the drug at molecular level by controlling the input of the drug into the bioenvironment to ensure a programmed and desired
बायो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इसमें हमको क्या करना है अप्रोचेस में ड्रग टारगेटिंग की, जो भी हमारा ड्रग है उसको हम कैरियर के साथ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो हमारा ड्रग टारगेटिंग हो जाएगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा ड्रग का मॉलिक्यूलर लेवल है उसके स्ट्रक्चर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो या फिर जो भी हमारे बायो एनवायरमेंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं तो उनको हम चेंज करके जो ड्रग टारगेटिंग है उसकी अप्रोचेस को बढ़ा सकते हैं। Then ideal properties of targeted drug delivery system. Firstly, non-toxic, biocompatible, and physicochemical stable in vivo and in vitro. Restrict drug distribution to target cells or tissues or organ. Then controllable and predetectable rate of drug release. Minimal drug leakage during transit. Carrier used must be biodegradable or readily eliminated from the body without any problem. Its preparation should be easy or reasonably simple, reproductive and cost effective. देन जो हमारा ड्रग टारगेटिंग है उसके आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, बायोकम्पेटेबल होना चाहिए, फिजिको केमिकली इन विवो एंड इन विट्रो बोथ कंडीशन में स्टेबल होना चाहिए। जो भी हमारा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा टारगेटेड सेल्स और टिश्यूज़ या ऑर्गन जो भी हैं प्री सिलेक्टेड उन पे ही होना चाहिए। जो भी ड्रग का रिलीज है कंट्रोलेबल एंड प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। देन जब हमारा ड्रग पहुंच गया है बॉडी में तो उसमें लीकेज मिनिमम होना चाहिए। कैरियर ऐसा यूज करना चाहिए हमको जो बायोडिग्रेडेबल हो या फिर रेडली एलिमिनेटेड हो जाए बॉडी से विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसकी प्रिपरेशन जो है वो इजी होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और रिप्रोडक्टिव होना चाहिए। दीज आर द प्रॉपर्टीज, आइडियल प्रॉपर्टीज फॉर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देन टारगेटिंग ड्रग टारगेटिंग एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं अगर टारगेटेड, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट्स में ही देखा था कि अगर हमारा कोई भी ड्रग टारगेटेड साइट पर ही जा रहा है तो उसकी टॉक्सिसिटी क्या हो रही थी, मिनिमम हो रही थी। ड्रग कंसंट्रेशन टारगेटेड साइट पे क्या हो रहा था, मैक्सिमम हो रहा था। तो जो भी हमारी ड्रग की एफिकेसी थी वो कैसी थी, मैक्सिमम थी, मीन्स हमको मैक्सिमम थेरापेटिक इफेक्ट्स मिल रहे थे। तो रिड्यूस टॉक्सिसिटी, bypass hepatic first pass metabolism, reduce dose and dosing interval, no peak and valley plasma concentration, enhancement of the absorption of target molecules such as peptides and particulates. So these are the advantages for the targeted drug delivery system. Next, disadvantages, rapid clearance of the targeted system, immune reaction against IV administered carrier system, diffusion and redistribution of the released drug deposition at the target site may produce toxicity symptoms and difficult to maintain stability of the dosage form। इसके डिसएडवांटेजेस में क्या था, रैपिड क्लियरेंस हो जाता है टारगेट सिस्टम का, और इम्यून रिएक्शंस अगर आईवी एडमिनिस्ट्रेड कैरियर सिस्टम के साथ हम यूज़ करते हैं तो इम्यून रिएक्शंस कुछ देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद में जो भी हमारी टारगेटेड साइड है वहाँ पे ड्रग का डिपोजिशन हो रहा है तो वो कुछ टॉक्सिसिटी सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, और जो भी हमारी डोजेस फॉर्म की स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अभी हमने इसमें इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या हमने कवर किया। सबसे पहले तो हमने इसमें कवर किया इंट्रोडक्शन, देन concept of drug targeting, then need of targeted drug delivery system, then approaches for the drug targeting, ideal properties of the targeted drug delivery system, and advantages of the targeted drug delivery system and the disadvantages. Next class में हम इस और आगे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।